दोस्तों, ये मायावी अंगूठी पाने के लिए एक राजा के केसे अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और इसका अंजाम क्या आया, देखिए इस कहानी में। रात का समय था, आसमान पर काली घटाएं घिरी थीं, हवा में गंधक की गंध फैली हुई थी और दूर कहीं से सियारों की चीत्कार गूंज रही थी। जंगल के बीच एक पुराना श्मशान पड़ा था। टूटी कब्रें, राख और हड्डियों के ढेर, जिन पर टिमटिमाती चिता की रोशनी किसी जीवित चीज की तरह कांप रही थी। उसी श्मशान में एक साधु अग्नि के सामने बैठा मंत्रोच्चार कर रहा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। तभी दूर से घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी। थक थक थक। घोड़ा रुकते ही एक घुड़सवार उतरा। उसका चेहरा काले कपड़े से ढका था, केवल आंखें दिख रही थीं। उनमें बेचैनी, डर और लालच एक साथ भरे थे। साधु ने आंखें खोली और धीमे स्वर में बोला, आ ही गया तू, मुझे पता था तू फिर लौटेगा। घुड़सवार झुककर बोला, मुझे तुम्हारी बताई अंगूठी मिल चुकी है, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा कि इसका उपयोग कब होगा। मैंने इस अंगूठी के लिए कितने लोगों का खून बहाया, पर अब तक कुछ नहीं हुआ। साधु की मुस्कान रहस्यमयी थी। अरे मूर्ख, वह अंगूठी तेरे लिए अभी साधारण है। यह तभी असाधारण बनेगी जब तुझे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। घुड़सवार, परंतु मेरी पत्नी से तो अब तक कोई पुत्र नहीं हुआ। साधु ने कड़क स्वर में कहा, पहली पत्नी से ही तेरा कार्य बनेगा। और याद रख, काली अमावस की रात को तुझे उसी पत्नी और पुत्री की बलि इस श्मशान में देनी होगी। उनका रक्त इस अंगूठी को जागृत करेगा और तब तेरा पुत्र इस संसार का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व बनेगा। घुड़सवार की सांसें तेज हो गईं। फिर साधु की आवाज गूंज उठी, तू उस पुत्र को अपने ही हाथों से बलि देगा और तभी जब तू अंगूठी को पहनेगा तू अमर होगा, काल तुझसे दूर भागेगा। घुड़सवार कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं प्रतीक्षा करूंगा उस पुत्र की। और वह रात के सन्नाटे को चीरता हुआ चला गया। कुछ महीने बाद प्रतापगढ़ का राजमहल। राजा विक्रम अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे जब एक दासी आकर झुकी। महाराज की जय हो, एक शुभ समाचार है। महारानी रुक्मिणी गर्भवती हैं। राजा की आंखों में चमक आ गई। वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी थी। सच में? यह तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। उन्होंने प्रसन्न होकर दासी को स्वर्ण हार दिया और अपने मंत्री चरण सिंह से बोले, मंत्री जी, राज्य में घोषणा कर दो, आज से प्रतापगढ़ में उत्सव होगा। राजगुरु जो पास ही खड़े थे मुस्कुराए। महाराज, आपने पुत्र के लिए जो तपस्या की वह सफल हुई है। अब इस आनंद को प्रजा में भी बांटना चाहिए। राजा बोले, सही कहा, कल गरीब प्रजा को दरबार में बुलाओ, मैं स्वयं उन्हें धन दूंगा। फिर वे तेजी से उठे। चलो रुक्मिणी से मिलते हैं। महारानी रुक्मिणी प्रसन्न थी, परंतु उनकी पुत्री राजकुमारी चंद्रमुखी शिकार की तैयारी कर रही थी। राजा ने आकर कहा, बेटी, मुझे तुम्हें एक सुखद समाचार देना है। तुम्हें एक भाई मिलने वाला है। चंद्रमुखी मुस्कुराई, यह तो बहुत अच्छा समाचार है पिताजी। आप वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर कल राजमहल में समारोह है, अवश्य आना। मैं शाम तक लौट आऊंगी, उसने कहा और अपने 2 सैनिकों के साथ जंगल की ओर चली गई। घने जंगल में सूरज ढल चुका था। काली हवाओं में अजीब गंध थी। कई घंटे तक चंद्रमुखी को कोई शिकार नहीं मिला। थक कर उसने कहा, आराम करते हैं, मुझे बहुत प्यास लगी है। सैनिक बोले, राजकुमारी, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। ये जंगल शापित कहाँ जाता है। बकवास बंद करो, वह झल्लाई। जाओ तालाब ढूंढो। थोड़ी देर में उन्हें एक तालाब दिखा जिसका पानी चांदनी की तरह सफेद चमक रहा था। सैनिक डर गए। राजकुमारी, ये वही शापित तालाब है जिसके बारे में राजगुरु ने बताया था। इसका पानी पीने वाला मर जाता है। चंद्रमुखी ने हंसते हुए कहा, मुझे तो कुछ नहीं होगा। वह झुकी और उस पानी को पी लिया। अचानक हवा चीखने लगी। दोनों सैनिक हवा में उड़कर गायब हो गए। चारों तरफ शांति छा गई। यह क्या हुआ? चंद्रमुखी डरते हुए बोली। तभी पीछे से किसी स्त्री के रोने की आवाज आई। वह मुड़ी। एक लड़की घुटनों के बल बैठी थी, चेहरा छुपाए। कौन हो तुम? वह धीरे से उठी और चंद्रमुखी दंग रह गई। सामने उसकी हमशक्ल खड़ी थी। तुम? मैं? हमशक्ल बोली, हाँ, मैं तुम्हारा ही रूप हूं, पर यह अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा। चलो मेरे साथ तालाब तक। मानो सम्मोहन में चंद्रमुखी उसके पीछे चली।
अचानक उसकी हमशक्ल ने उसे जोर से धक्का दे दिया। राजकुमारी तालाब में गिर गई। पानी में लहरें उठीं और शांत हो गईं। हमशक्ल के होठों पर मुस्कान थी। वह घोड़े पर बैठी और प्रतापगढ़ लौट आई। राजमहल में लौटकर चंद्रमुखी हमशक्ल ने कहा, मैं बहुत थक गई हूं पिताजी, कल के समारोह से पहले विश्राम चाहती हूं। राजा को कुछ अजीब लगा पर बोले, ठीक है। धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए। महारानी रुक्मिणी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, राजकुमार आदित्य। राजमहल में खुशियां थीं, पर एक कोने में चंद्रमुखी हमशक्ल अब भी मौन रहती थी। वह कभी मुस्कुराती नहीं थी। उसकी आंखों में रहस्यमयी गहराई थी। एक रात राजा विक्रम ने रानी से कहा, रुक्मिणी, मुझे तुझे एक सत्य बताना है। वर्षों पहले मैं एक तांत्रिक से मिला था। उसी ने मेरे पुत्र का वरदान दिया था। रानी घबरा गई। कैसा वरदान? उसने कहा था, जब पुत्र 5 वर्ष का हो जाएगा तब मुझे अपने परिवार सहित उससे मिलने जाना होगा, वरना विनाश होगा। तो चलिए, रानी बोली, पर पहले चंद्रमुखी को भी साथ ले चलिए। वह अब पहले जैसी नहीं रही। राजा बोले, ठीक है। वे चंद्रमुखी के कक्ष में पहुंचे। वह रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं पिताजी, मैं चलूंगी। रात का सन्नाटा, जंगल के उसी श्मशान में वही साधु, वही चिता की रोशनी। राजा, रानी, चंद्रमुखी और छोटा आदित्य वहां पहुंचे। रानी भयभीत थी। यह कैसा स्थान है? साधु हंसते हुए प्रकट हुआ। स्वागत है राजा विक्रम। बहुत प्रतीक्षा की मैंने। राजा भी हंस पड़ा, पर उसकी हंसी राक्षसी थी। आज वह समय आ गया है जब मैं संसार का सबसे शक्तिशाली मनुष्य बनूंगा। रानी कांप उठी। यह क्या कह रहे हैं आप? मूर्ख! राजा गर्जा, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं, वह घुड़सवार हूं जिसने इस अंगूठी के लिए सब कुछ दांव पर लगाया था। साधु बोला, अब समय है बलि का। राजा आगे बढ़ा, पर तभी साधु ने रुक्मिणी पर सिंदूर फेंका। क्षण भर में रुक्मिणी की आंखों में धुंध छा गई और फिर वह चीख पड़ी, मुझे सब याद आ गया। मैं पाताल लोक की रानी थी। तूने मेरे पति पाताल के राजा की हत्या की थी। राजा हक्का बक्का रह गया। क्या? साधु क्रोधित हुआ। तुमने मुझसे झूठ बोला था। तुमने कहा था तुम्हें केवल एक पुत्री मिली थी। तभी हमशक्ल चंद्रमुखी आगे बढ़ी और बोली, अब बहुत हो गया। तुम दोनों ने जिस पाताल लोक की रानी और उसकी पुत्रियों को छल से लाया था, वही आज तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। उसकी आंखों से काला धुआं निकला। जमीन फटी। सब तालाब के पास पहुंच गए। तालाब अब नीली ज्वालाओं से जल रहा था। राजा विक्रम और साधु घबरा गए। हमशक्ल चंद्रमुखी बोली, याद है राजा, तुमने जिस पाताल लोक के राजा को मारा था, उसकी यह पुत्री और उसकी जुड़वा बहन अब लौट आई हैं। इतना कहते ही वह दोनों को तालाब में धक्का दे देती है। रानी रुक्मिणी और असली चंद्रमुखी भी छलांग लगा देती हैं। वे सब पाताल लोक में पहुंचते हैं, एक विशाल अग्निमय महल में। महल के द्वार खुले और सामने प्रकट हुई असली राजकुमारी चंद्रमुखी। वह बोली, पिताजी, अब मुझे सब पता चल गया है। तुमने मेरी मां को छल कर लाया, मेरे पिता की हत्या की और मुझे एक श्रापित संसार में पाला। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज में गर्जना। आज तुम्हें और उस साधु को तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। साधु मंत्रोच्चार करने लगा, पर रुक्मिणी ने अपने हाथ उठाए। तुम दोनों ने मेरे पाताल लोक को लहू से रंगा था, अब वही लहू तुम्हें जला देगा। अगले ही पल अग्नि की लपटें उठीं। राजा विक्रम और साधु दोनों चीखते हुए राख बन गए। सब कुछ शांत हो गया। रुक्मिणी ने अपने पुत्र आदित्य को गोद में लिया। अब यह बालक पाताल लोक का राजा बनेगा। यह मेरा ही पुत्र है और इस लोक का उत्तराधिकारी। दोनों बहनों, असली और हमशक्ल चंद्रमुखी, ने एक दूसरे का हाथ थामा और मुस्कुराईं। तालाब के ऊपर प्रकाश उठा और आकाश में चमकते हुए शब्द उभरे, जो छल करेगा उसका अंत उसी छल में होगा। वर्षों बाद पाताल लोक के महल में एक नया शासन आरंभ हुआ। राजकुमार आदित्य न्यायप्रिय और तेजस्वी राजा बना, जिसने अपने लोक और पृथ्वी के बीच शांति स्थापित की। कहते हैं, प्रतापगढ़ के पुराने श्मशान में अब भी एक अंगूठी पड़ी है, जो रात के सन्नाटे में हल्की सी सुनहरी चमक देती है, पर कोई उसे उठाने की हिम्मत नहीं करता। तो दोस्तों, धन्यवाद यहां तक बने रहने के लिए। अगर आपको इस कहानी का दूसरा पार्ट चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं इस चैनल पे अगला भाग डाल दूंगा, तो बने रहिए।